6 सेंटीमीटर की लंबाई आप ये प्रकार है ना कंपास, इससे नापिए 6 सेंटीमीटर। स्केल पे रख के ऐसे रख के नापिए इतना चौड़ा, जो चौड़ाई कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर नाप लिए। हाँ अब ये जो है 6 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, क्या है। अब आराम से ये जो केंद्र है इस केंद्र पे रखिए, ठीक है, और एक वृत्त खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए, वृत्त बन गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र है ना, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर नापिए स्केल से। स्केल से आप 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच दीजिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड खींचिए। मान लेते हैं मेरा ये 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरा क्या हो गया 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया, हो गया। तो इतना तो कॉपी में बोला है करने के लिए। अब इसके बाद हमको करना है, जितना किताब में बोला उतना कर लिए। अब हमको इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है, तो देखो स्पर्श रेखा खींचने का क्या तरीका है। कभी भी एक वृत्त बनाया हुआ रहेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त पर ही खींचेंगे, ठीक है। तो वृत्त बनाने के बाद एक तुमको रेखाखंड जरूर मिलेगा, ऐसा छोटा बड़ा जो भी हो सकता है मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमको इस पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो भी रेखाखंड मिलेगा उसको लंब समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड मिला 10 सेंटीमीटर, इसको लंब समद्विभाजित करेंगे अगर हमको इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो लंब समद्विभाजित कीजिए, इसको समद्विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे रखना है, और समद्विभाजित करने का तरीका अंदाज से रेखाखंड आधा से ज्यादा लेके इधर काटिए और इधर काटिए, ठीक है। और इतना ही रखकर इसको हिलाते हुए नहीं, इसको हिलाना नहीं है, और यहाँ पे रख के फिर यहाँ काट दीजिए और यहाँ काट दीजिए, काटिए। काट दिए। काटने के बाद इसको और इसको मिलाइए। मिला दिए। ये जो हम लोग खींचे हैं 10 सेंटीमीटर, ये मेरा नापा हुआ नहीं, हम तो अंदाज से ना खींचे हैं, इसलिए मेरा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग नापे हैं ना। अब बताओ तो हम 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो जब 6 यहाँ पे होती है 4 ना बचेगा, तो ये आधा हुआ नहीं ना हुआ, तो मेरा अंदाज से खींचा हुआ है, इसलिए मेरा इस तरह हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा जो रेखाखंड खींचे हैं ना जी, ओए ये जो रेखाखंड खींचे है ना, इसी के ना लंब समद्विभाजित किए, तो यहाँ पे एक मिला ना बिंदु, काटेगा ना उसको, मिला है, देखो क्या करना है, उसको केंद्र मान लेना है। इसको क्या मान लेना है, केंद्र मान के, केंद्र देखो जैसे रखिए, इसको केंद्र मान के और इसको त्रिज्या मान के। चलो जहाँ पे काटा है वहां पे, जहाँ पे काटा है वहां पे इसको केंद्र मानिए और इसको त्रिज्या। देखिए इधर का और इधर का आप रख के देख लीजिए, बराबर होना चाहिए। हो गया, हाँ मेरा थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन मेरा बिना नाप का है। हो गया, इधर उधर दोनों तरफ क्या होगा, खींच लिए। अब इसको यहाँ पे रख के एक और वृत्त दीजिए,
देखिए क्या किए, जहाँ पे ये रेखा, ये जो लंबसम विभाजन खींचे हैं वो 10 सेंटीमीटर रेखा को जहाँ काटेगा ना जी, उसको केंद्र मान के और अगल बगल जो बच रहा है बिंदु, ये बिंदु O और ये वाला, दोनों को त्रिज्या मान के क्या खींच दीजिए, एक वृत्त खींच दीजिए। बोलो खींच दिया, हो गया जी। खींचने पर देखिएगा कि जो दूसरा वृत्त खींचे हैं, ओए जो दूसरा वृत्त खींचे थे वो पहले वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पे कर रहा है। बोलो ना रे, इसका कुछ नाम रख दीजिए, इसका नाम P रख दीजिए, इसका नाम Q रख दीजिए और इसका नाम क्या रखिएगा, A ना। तो यानी P को A से और Q को A से मिला दीजिए, P को A से और Q को भी A से मिला दीजिए। ये अब बताइए तो स्पष्ट रेखा नजर आ रहा है। इस वृत्त से केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु पर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना था, खींचा गया। ये बताइए मेरा OP त्रिज्या होगा, OP त्रिज्या होगा और OQ भी त्रिज्या होगा, OQ त्रिज्या होगा, OP और OQ त्रिज्या होगा। बता रहे ये वाला वृत्त के लिए ये केंद्र है तो ये OP त्रिज्या OQ त्रिज्या नहीं होगा, जो कि कितना था, 6 सेंटीमीटर का था। बोलो ना रे, स्केल से ये स्पर्श रेखा की लंबाई नाप लीजिए और ये स्पर्श रेखा की लंबाई नाप लीजिए। कोई एक को नापिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, कितना आया है, 8 आया है। इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। चरण रचना के चरण में हम क्या लिखेंगे, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे थे, त्रिज्या वाला एक क्या खींचे थे, एक वृत्त खींचे। हो गया, पहले वृत्त खींचे थे ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। उसके बाद OA बराबर 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे, बोलो खींचे थे। अब उसके बाद क्या किए, उसके बाद ये जो 10 सेंटीमीटर रेखाखंड इसका लंबसम विभाजित किए है, तो OA का लंबसम विभाजित नीचे, लंबसम विभाजक OA का लंबसम विभाजक खींचे, OA का लंबसम विभाजक खींचे जो OA को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका कुछ नाम दे दे तो, D नाम दे, S नाम दे दे रहे हैं ना। इसको जो OA को S पर प्रतिच्छेद करे, S पर समविभाजित करे, लिखो समविभाजित करे। हो गया। अब क्या किए थे, OS को त्रिज्या मानकर, OS को OS तथा SA या तो इसको या तो इसको ना, कैसे लिखो, S को केंद्र, S को केंद्र तथा OS को त्रिज्या,
त्रिज्या मानकर एक अन्य वृत्त खींचे, एक अन्य यानी दूसरा एक अन्य वृत्त खींचे, क्या दूसरा वृत्त खींचे? अगर ठीक है, एक अन्य वृत्त खींचे जो पहले वृत्त को, जो पहले वृत्त को कहाँ को प्रतिच्छेद कर रहा है? ए, पी और क्यू को। जो पहले वृत्त को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। जो पहले वृत्त को P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया। उसके बाद क्या किए? तो कुछ नहीं किए, हम लोग PA और AQ को मिला दिए। PA बराबर AQ बराबर 8 सेंटीमीटर को मिलाए, जो कि स्पर्श रेखा है, जो कि स्पर्श रेखा है, जो कि स्पर्श रेखा। हो गया, बस काम खत्म। तो ये हो गया रचना के चरण। भाई रचना के औचित्य, रचना के औचित्य, रचना के। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई कैसे पता चलेगा, कैसे मान ले कि ये स्पर्श रेखा है। नहीं लिख रहा है, लो पहले यहाँ देख लो एक बार, रचना का औचित्य देख लो, उसके बाद उतारना। ओए बोल रहे हैं, यहाँ देख लो एक बार तब उतारना। रचना का औचित्य में ध्यान दीजिएगा कि केंद्र, क्योंकि केंद्र S, केंद्र नजर आ रहा है, तथा त्रिज्या OS वाले वृत्त में, वाले, अब नजर आ गया वृत्त, केंद्र O और OS त्रिज्या वाला ये ना वृत्त है। इस वृत्त में आप ध्यान दीजिएगा कि कोण OPA 90 डिग्री होगा। बताओ काहे होगा 90 डिग्री? नहीं, वो तो हमको पता ही नहीं कि ये स्पर्श रेखा है, तो फिर हम कैसे मान लेंगे वो 90 डिग्री बनेगा? अभी हमको पता नहीं, हम तो खाली घिस दिए हैं, ये पता नहीं है कि मेरा स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। हमको स्पर्श रेखा बराबर है, दोनों रेखा बराबर है 8 सेंटीमीटर। नहीं, जरूरी है कि जो आए बराबर तो स्पर्श रेखा ही हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं 90 डिग्री क्यों है? 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब ये केंद्र है और ये क्या है? त्रिज्या है, और इसको यहाँ से मिलाए तो क्या हो जाएगा? व्यास। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? और ये क्या बनेगा? तो फिर अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, पढ़ा ना? तो अर्धवृत्त में बना कोण जब समकोण होगा तो समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रैकेट में, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ना, इसलिए 90 हो गया। अब जैसे ही ये 90 हुआ तो हमको ये पता है ये त्रिज्या है। क्या है? OP क्या है? त्रिज्या है, जो कि लंब हो रहा है किस पे? PA पे। किस पे हो रहा है? और हमको पता है कि त्रिज्या जो है वो लंब होता है किस पे? स्पर्श रेखा पे। जब OP त्रिज्या और ये लंब हो रहा है PA पे, क्योंकि ये 90 डिग्री है,
तो जब ओपी त्रिज्या है और ये लंब हो रहा है पीए पे, तो ओपी त्रिज्या किस पे लंब होता है? स्पर्श रेखा पे होता है। इसका मतलब पीए क्या है? तो ओपी लंब है पीए पे, इसलिए चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसलिए PA बराबर AQ क्या है? स्पर्श रेखा है। बोलो किसको दिक्कत हुआ? हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कौन? समकोण होता है। और जब ये 90 डिग्री है तो ये तो पता है त्रिज्या है, हम लोग 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचे थे ना। और जब ये त्रिज्या यहाँ पे जाके 90 बना रहा है, किस पे बना रहा है? पीए पे। और उनको पता है त्रिज्या जो है वो किस पे लंब बनाता है? स्पर्श रेखा पे। इसका मतलब जब ओपी पीए पे लंब है, इसका मतलब ये जो पीए है ये क्या है? स्पर्श रेखा। और जब ये वो सिद्ध हो गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। हाँ, तो ये हो गया आपका रचना के औचित्य। अगला क्वेश्चन में सकेंद्रीय वृत्त बनाना है। 4 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर। तो दोनों का केंद्र एक ही होगा, दोनों का केंद्र एक ही होगा ना। 2 वृत्त बनाना है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब 2 वृत्त बनाना है, एक 4 का और एक 6 का। दोनों का केंद्र सेम होगा, दोनों का केंद्र। तो पहले 4 सेंटीमीटर वाला खींच लीजिए। 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, स्केल पे रख कर कैसे नापिए ना कि हम लोग कितना सीखना है। 4 से 0 से लेकर के और 4 तक ऐसे फैलाइए, इसको ऐसे रख के 0 पे रख के इसे 4 तक फैलाइए। फैला लिए। 0 से रख के 4 तक फैला के और इसको यहाँ पे रखिए केंद्र पे, और एक आराम से एक वृत्त खींच लीजिए। हो गया? हाँ, जी ये 4 सेंटीमीटर हुआ। हाँ, उसी केंद्र पे रख के फिर अब 6 सेंटीमीटर नापिए स्केल पर। 6 सेंटीमीटर स्केल पर 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए। स्केल से 6 सेंटीमीटर नापिए और फिर इसी केंद्र पे रख करके एक और वृत्त दीजिए। 6 सेंटीमीटर रखिए और इसी पर रख करके एक और वृत्त दीजिए। ये हो गया आपका दूसरा वृत्त। दो वृत्त हो गया। बोलो, ध्यान से सवाल देखो। पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, यानी छोटा वाला वृत्त पर, इस पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, यानी 6 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है उसके किसी एक बिंदु पर, उसके किसी एक बिंदु पर से एक स्पर्श रेखा खींचना है। कहने का मतलब समझिए, ये जो छोटा वाला वृत्त है 4 सेंटीमीटर वाला, इस पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। इस पर तो कहाँ से खींचना है? कोई ना कोई एक बिंदु होना चाहिए। तो वो बिंदु जो होगा वो बड़ा वाला वृत्त जो है ना, उसका कोई भी कहीं भी, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे मन करे वहाँ पे आप ले लीजिए कोई एक बिंदु। जैसे पहले वाला वृत्त, पहले वाला क्वेश्चन में एक बिंदु था ना जी बाहर, तो यहाँ जरूरी नहीं कि बाहर, वो बोला कि छोटा वाला पे खींचना है। किस पे खींचना है? छोटा वाला पे स्पर्श रेखा खींचना है और बड़े वाले वृत्त के किसी भी बिंदु पर। तो वृत्त पर कोई बिंदु ले ले, हम यहाँ पे इधर का, मेरा इधर जगह है, मेरा इधर लेंगे तो मेरा जगह है इधर,
नहीं ना, इसलिए इधर हम ले रहे हैं, तो इधर मेरा जगह है, तो मान लेते ये मेरा बिंदु हो गया बड़ा वाला वृत्त पर। बोलो, बड़ा वाला वृत्त पर किसी बिंदु से छोटा वाला वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, ठीक है। तो ये वाला बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए। अभी बताइए, ये जो मिलाए हैं ये होना कितना चाहिए? 6, क्योंकि बड़ा वाला त्रिज्या कितना था? 6। अब हम क्या बताएं? पहले वाला क्वेश्चन में बताएं कि कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो जो दिया है रेखाखंड उसका क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक। और जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो कहीं ना कहीं काटेगा, वहां पर रख के क्या बना देंगे? वृत्त बना देंगे। वो वृत्त पहले वाला वृत्त को कहीं ना कहीं काटेगा, उसको मिला देंगे। तो बताओ वही क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप लोग ये जो रेखाखंड मिला है इसका लंब समद्विभाजक खींचिए। ये रेखाखंड मिला है तो कैसे खींचते हैं? आधा से ज्यादा करके, हैं? यहाँ पे रखेंगे और आधा इतना होता है अंदाज से, तो इतना बड़ा यहाँ पर ले लेंगे। यानी देखो यहाँ पे रखो, इस पे रखेंगे और देखो तो फैला दो। आधा से ज्यादा हो गया, आधा ज्यादा हो गया, और आराम से इधर काटिए और फिर इधर काटिए। अब फिर यही वाला को उठा के यहाँ पे बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे और यहाँ पे काटिए। जो मिला मेरा बिंदु, ये मिला और ये मिला, इसको मिला दीजिए। मिला दिए, ये मिल गया। ये मेरा O था, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। बताओ, पहले वाला क्वेश्चन में लंब समद्विभाजक खींचे थे, इसमें भी लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद इसको केंद्र मानेंगे या इसको क्या मानेंगे? त्रिज्या। इसको केंद्र, इसको त्रिज्या मान के क्या खींचेंगे? वृत्त। खींचो, खींचे। इसको केंद्र मान लिए और इसको त्रिज्या। इसको केंद्र और इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच दीजिए। मेरा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम बिना मापे लिख रहे हैं ना, बिना माप के खींच रहे हैं ना जी। आप लोग का एकदम बराबर आएगा। ठीक है, ये वाला देखो मेरा इधर बढ़ गया, यहाँ पे आना चाहिए था ना, तो इधर जरूर ना हिला डुला होगा मेरा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो वृत्त खींचे वो छोटा वाला वृत्त को देखो यहाँ काट रहा है, छोटा वाला वृत्त को यहाँ काट रहा है। इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम दे? RS। बोलो। अब आराम से RP को और SP को, RP को और SP को मिला दीजिए, वही मेरा स्पर्श रेखा हो जाएगा। RP और SP। RP और SP को मिला दीजिए, वही मेरा स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वृत्त के बाहर से खींचते हैं, तो देखिए तो छोटा वाला वृत्त है, छोटा वाला वृत्त से ये बिंदु P जो है बाहर है कि नहीं है? छोटा वाला वृत्त से ये बिंदु P बाहर है कि नहीं है? तो बाहर बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींचा गया कि नहीं खींचा गया? और बड़े वाला वृत्त से कोई मतलब नहीं है, यानी बड़े वाला वृत्त पर रख के खींचना था, लेकिन हमको पता है कि स्पर्श रेखा जो होता है वो वृत्त के बाहर से खींच सकते हैं। हाँ, तो देखो छोटा वाला वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो ये बिंदु देखो तो छोटा वाला वृत्त से बाहर है ना, तो ये हमारा काम हो गया। अब देखो सवाल क्या बोला है आगे।
लंबाई नापिए, स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए, स्पर्श रेखा की लंबाई नाप लीजिए लोग और बताइए लोग कितना हो रहा है। कितना है? 4.5। तो ये आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 4.5 होगा नहीं? और हमको इसका त्रिज्या चाहिए ना, तो ओ आर को और ओ एस को क्या करेंगे? ओ आर और ओ एस को मिला दिए। बताइए ये त्रिज्या कितना था? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो होगा। अब कह रहा है कि जो जांच की है माप पे ना, ये आप आरपी मांगे, आरपी नापे ना 4.5 आ रहा है, उसको जांच कीजिए कि 4.5 होगा कि नहीं होगा। 4.5 होगा कि? तो क्या करेंगे? देखिए अगर ये स्पर्श रेखा है और ये मेरा त्रिज्या है तो इस पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो इसको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो रचना के चरण में ही जांच कर लीजिएगा। रचना के चरण में आप लोग जांच कर लीजिए। देखिए ये 4.5 लाना है, तो ये 4 मालूम है और ये 6 मालूम है। हमको क्या चाहिए? पी आर चाहिए। बोलो। तो त्रिभुज देखो तो, चूंकि आर ओ पी, त्रिभुज आर ओ पी ये क्या है? समकोण है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस लगेगा तो ये क्या होगा? देखिए तो OP का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। बोलो ऐसा होना चाहिए। हाँ? तो OP कितना है? तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस OR कितना है? तो 4 का स्क्वायर बराबर 4.5 का बराबर आ जाएगा। तो हो जाएगा काम। हाँ? 6 के माइनस में 16। ओए ये 20-25 आया था। हाँ 20.25 है ना? तो देखो लगभग में, ठीक है, लगभग बराबर है ना? ठीक है। तो इस हिसाब से PR जो होगा और बराबर में PS जो होगा वो 4.5। ठीक है, बोलो। ठीक है। अब क्या लिखना था? और जो किया वो लिख दो। क्या क्या किया हम लोग? और बोलो ना भाई, क्या क्या किया हम लोग? रचना का चरण लिखा जाएगा अपने से? लिखा जाएगा सर। क्या बोले हम? ओ ऐसे लिखते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सकेंद्रीय वृत्त खींचे। क्या ना किए थे? सकेंद्रीय वृत्त खींच लिए। उसके बाद क्या किए? ये वाला और ये वाला लिख लिए ना। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P
से ओ पी मिलाए, ओपी को मिला दिए तथा ओपी का लंब समद्विभाजक खींचे। ओपी का लंब समद्विभाजक खींचे। उसके बाद क्या किए, जो ओपी को क्यू पर समद्विभाजित करता है। हो गया। अब Q को केंद्र तथा OQ को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचे। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को R तथा S पर प्रतिच्छेद करता है। फिर क्या किए, PR तथा PS इस प्रकार लिखो, इस प्रकार PR बराबर PS बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये ब्रिज जो हम लोग बना रहे घर में जाके बनाएगा तो भूल जाएगा, क्वेश्चन सब जाके घर में तुरंत बनाएगा। उसके बाद रचना के औचित्य, रचना का औचित्य में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। Q केंद्र तथा OQ त्रिज्या वाला वृत्त देखिए, त्रिज्या वाले वृत्त में क्या नजर आया, त्रिज्या वाले वृत्त में O कोण ORP बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देख लीजिए, ये अर्धवृत्त बन रहा है, इसमें ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। इसका मतलब क्या हुआ है, ये हमको पता है ये त्रिज्या है, इसलिए OR लंब हो जाएगा PR पे, और OR त्रिज्या है, हमेशा स्पर्श रेखा पर ही लंब होता है, इसलिए PR बराबर PS बराबर 4.5 स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर ही लंब होता है। खत्म कहानी। ये हो गया आपका वृत्त 3 सेंटीमीटर का हो गया। इसका जो त्रिज्या होगा कितना होगा, 3 गला
ए, ये केंद्र है तो इधर 3 सेंटीमीटर होगा और इधर भी कितना होगा? बोला इसको व्यास बना दीजिए। क्या बोला है? व्यास। तो फिर ये त्रिज्या हो गया तो इसका ये भी इधर त्रिज्या, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? व्यास। अब आगे क्या बोल रहा है? इसके किसी पर आएगा व्यास, तो व्यास तो हो गया व्यास केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर, केंद्र से। तो ये मेरा 3 है ना रे, तो यहाँ से 4 और बढ़ा लो, फिर ये 3 है ना, 4 इधर और बढ़ा लो, दोनों तरफ हमको चाहिए 7-7 सेंटीमीटर। हाँ दोनों तरफ पड़ा है। हाँ, दोनों तरफ बढ़ा लीजिए स्केल से नाप के, और 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर बढ़ाइए। और उसका नाम टिक दे देना। हाँ, और उसी का नाम टिक भी दे दीजिए। ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ये मेरा। ये मेरा 4 मान लेते हैं। इधर भी 4 और इधर भी 4 खींच लीजिएगा तो ये 7 नहीं हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 नहीं हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक बोलिए। एक का नाम P दे दीजिए और एक का नाम Q दे दीजिए, है ना? सवाल को रखना। अब इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचना है। अब आसान काम होगा तो तुम लोग कर लेगा। देखिए, ई वाला बिंदु से इधर स्पर्शरेखा, आई वाला बिंदु से इधर स्पर्शरेखा खींचना है। तो ये वाला जो है ना ओ, इसका नाम क्या दे दे? तो ओ क्यू का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, एक वृत्त बनाएंगे तो इधर काटेगा, उसको मिला देंगे, स्पर्शरेखा हो जाएगा। उसी तरह ओपी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, कहीं ना कहीं काटेगा, उस पर भी वृत्त बना देंगे, तो वो कहीं ना कहीं काटेगा, तो उसको क्या मिला देंगे? 10% का बनेगा। बोलो, हो जाएगा? अब तो हो ही जाएगा। तो लंब समद्विभाजक OQ का हम खींच रहे हैं, ध्यान देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए। एक इधर और एक इधर, फिर यही वाला उठा के यहाँ को O पे रखिए, और फिर एक इधर और एक इधर, हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पे OP का लंब समद्विभाजक खींचना है, तो इसको कीजिए और ऐसे खींचिए, और इधर भी। आप फिर इस बार P पे रखिए और इसको यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस प्रकार से OP और OQ का लंब समद्विभाजक खींचे। OP और OQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। बाहर अंदर मत सोचिए, बस जो काम कीजिए नाप के सही सही करते जाइए, आपका काम बन जाएगा। तो ये दोनों का लंब समद्विभाजक जो है वो कहीं ना कहीं काट रहा है, इसका कुछ नाम देना है तो दे दीजिए। OPQ, तो इसका नाम R दे रहे हैं, इसका नाम S दे रहे हैं। अब OP RP या OR को त्रिज्या मान कर क्या करेंगे? वृत्त खींचेंगे। OS या SQ को मान करके त्रिज्या मान कर क्या करेंगे? वृत्त खींचेंगे। खींचिए। तो अगर हम R को केंद्र मान ले और P को त्रिज्या मान ले, तो ये वृत्त ऐसे खींचाएगा। मेरा तो जरा सा इधर उधर होगा,
ठीक है। उसी तरह फिर एस को अग्री मान लेंगे केंद्र और ओ को त्रिज्या। इसको ब्रेक लीजिए। दोनों पे वृत्त खींच लिए। अब देखिए ये जो वृत्त खींचे वो पहले वाले वृत्त को काट रहा है। ये वाला वृत्त इसको यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है। इसका नाम कुछ दीजिए। आर एस हो गया तो इसका नाम टी दे दीजिए, इसका नाम यू दे दीजिए। यहाँ पे काट रहा है तो इसका नाम भी दे दीजिए, इसका नाम डब्ल्यू दे दीजिए और मिलाइए। पी भी को मिलाइए। आसान था ये। उसी तरह इधर मिलाइए। टी क्यू और क्यू भी। ठीक है। अब स्पर्श रेखा की लंबाई नाप लीजिए। हो गया। एक ही वृत्त पर 4 गो स्पर्श रेखा हो गया। एक इधर से 2 गो और इधर से 2 गो। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये भी 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। ठीक है। उसके बाद क्या किए? तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ बराबर 7 सेंटीमीटर वृत्त के बाहर केंद्र O से 2 रेखाखंड खींचे। O से लेके P तक, O से लेके Q तक 7 और 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिए। ठीक। उसके बाद क्या किए? OP और OS का लंब विभाजन किए। OP तथा OS, OP तथा OQ का लंब समद्विभाजक खींचे जो क्रमशः R तथा S पर प्रतिच्छेद करें। हो गया। अब क्या किए? OP R को केंद्र तथा OP को त्रिज्या, RP को त्रिज्या और
एस को केंद्र, एस क्यू को त्रिज्या, त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे। जो पहले वाले वृत्त को, पहले वाले वृत्त को क्रमशः VW तथा TU पर काटे। उसके बाद हम क्या किए, PB PW तथा ऐसे PB बराबर PW बराबर TQ बराबर UQ बराबर 6 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। हो गया, ये हो गया तुम्हारा रचना के चरण। हम तो हट में आप लिखिए रचना के औचित्य। रचना के औचित्य क्या लिखेंगे, तो आर केंद्र वाले वृत्त में, आर केंद्र वाले वृत्त तथा एस केंद्र वाले वृत्त में क्रमशः, दोनों वृत्त एक साथ नहीं दे रहे हैं। आर केंद्र वाला वृत्त ये हो गया, एस केंद्र वाला वृत्त ये हो गया। दोनों में हम देखेंगे कि ये वाला क्या हो जा रहा है, इसको मिला लीजिए, त्रिज्या को मिला लीजिए। त्रिज्या दोनों मजे में रहे, त्रिज्या मिला लीजिए। तो दोनों वृत्त में देखिएगा तो PVO कोण PVO बराबर, इधर देखिएगा तो कोण QTO बराबर 90 डिग्री। क्यों भाई, तो और द्वित में बना कोण बना कोण समकोण होता है, इसलिए 90 हो गया। और जब ये 90 हो गया तो OB जो होगा वो लंब होगा PB पर, तथा OT जो होगा वो लंब होगा PQ पर। इसलिए PV बराबर
PW बराबर PQ बराबर UQ बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है।